प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो देश है उसमें हमेशा आनंद है। वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ काल भी नहीं जाता। जो स्वामी जी बहुत से संत जन इसी सभा में हैं, स्वामी जी ने बोध करा दिया है वहाँ हर समय आनंद है। ये दुख सुख जो है इस संसार में है ये तो रहेगा ही रहेगा। जो दुख सुख है इस संसार में ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ बराबर सुख नहीं रहेगा, यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हर चीज बदल रही है। आपके पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, ननद है, देवर है और क्या क्या जो भी रिश्ते हैं वह हर समय आपसे आनंदित नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, हर समय वो लोग आपसे आनंदित नहीं होंगे। लेकिन सदगुरु के देश में बराबर आनंद है। वहाँ रातों दिन है, 24 घंटे है, हर समय है। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है 12 सब संत। वहाँ 12 महीना बसंत है। वही देश जो है सदगुरु का है और वही घर आपका भी है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो,
जहाँ से अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती कसवा, पावन न पानी नहीं धरती कसवा। वहाँ पवन पानी धरती आकाश नहीं है। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ये देश को देखने वाले इसी सभा में बैठे हुए हंस हंतनी है। वो लोग बताता नहीं है, बहुत चालाक है। ये जो है हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमकी, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई। तो जो है वही आनंद तो आपको भी लेना है। वह आनंद जो है सभी जीवों का उस पर अधिकार है। जो स्वामी जी पूरे संसार को देने के लिए बोले हैं। आज घर में धन बढ़ जाता है तो लोग छुपा लेते हैं, और स्वामी जी ऐसा धन दे रहे हैं, आपके ऊपर है लेने के ऊपर। सूरज की रोशनी में जितना आप बैठोगे उतना ऊर्जा मिलेगी। तो लेना और न लेना आपके ऊपर निर्भर है। सदगुरु जो है रास्ता बता दिया, सबके लिए बताया है। उसी में कोई बूझ गया है और कोई नहीं बूझा है। कोई तो जानते हुए भी कचरा बटोरता रहता है संसार में। ऐसे वाले भी संत जन है यहां, जानते हैं, उनका घर भी मालूम है, लेकिन संसार में कचरा बटोरते रहते हैं। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका दोष है, हमारा दोष है। जब सदगुरु ने कह दिया गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेन रे जी। जोगिया मड़ैया संतो अनहद बाजाओ बाजे, जहाँ नाचे सूरती सुहागिन रे जी। तो ये ऐसे थोड़ा स्वामी जी लिखे हैं, कबीर साहब ऐसे नहीं लिखे हैं। ये हर समय सत्य हैं, आज भी सत्य हैं
जो है द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, हर समय सत्य है। ये वाणियां सदगुरु की हैं। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू झूला डोले, सो घर नहीं तेरा, अवधू भूला लोग कहे घर मेरा। ये शरीर माया की है। इस शरीर को आपको छोड़ना है। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है। कैसे करोगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है, सांस की गति को बंद करना है। सकल पंथ संसार का, मनव पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। मन और पवन आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। जब चाहोगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। पूरा संसार का जो भी पथ है, पंथ है, मन और पवन के साथ चलता है। सकल पंथ संसार का, मनव पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। मन और पवन आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए। जब चाहोगे तो मन चलेगा और नहीं चाहोगे तो गुरु के चरण में स्थिर रहेगा। आनंद तभी मिलेगा जब तक मन स्थिर नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा। अब मन को कैसे स्थिर करोगे? ये सारे जो भी आपके प्रश्न हैं, सब स्वर वेद में स्वामी जी एक एक जगह जगह पर लिखे हैं। कैसे निश्वास होगे? तो जोगा जुक्ति अभ्यासी, जोगी हो निश्वास, निहाक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी अभी स्वर वेद में पहले ही कहे थे। ये तो स्वामी जी जो स्वर वेद पहले ही लिख दिए हैं और लिखने के बाद जो है पूरा संसार का सारा भेद जो है उन्होंने स्वर वेद में लिख दिया है। उसके बाद शरीर छोड़ा है स्वामी जी ने। स्वामी जी मरे नहीं हैं। अब एक संत है तो कल कुछ ऐसे ही बातें चल रही थी तो बोलने लग गए। मैं बोला पहले स्वामी जी पहले ही लिख चुके हैं ये। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। दोगा जुक्ति अभ्यासी,
जोगी हो निःश्वास, निअक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन। अब आपको इस संसार से क्या लेना देना बताओ। अब अपना घर में रहा करो। बहुत से हंस हंसनी जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, बिना मतलब में संसार में रह रहे हैं। अरे शरीर से संसार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, चेतना को तो वहां रखो। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख। सुरती से अंडा सेवई, सहजायो गरत भाग। स्वामी जी एकदम साफ साफ तो कह दिए। अभी भी यदि इस समय नहीं बूझ पाए आप, इस युग में, वर्तमान समय में यदि आप प्रभु को नहीं बूझ पाए, तो ये आपका मानव जीवन बेकार चला जाएगा। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप लोग घर में बैठे हो, अपना बिस्तरे में बैठे हो, और सद्गुरु की वाणी आपके घर में आ रही है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न कहीं सुना गया है। और इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं। यहां झामर झूमर नहीं है। उस परमात्मा को बूझने वाले संत जन जो है इसी सभा में है। तभी तो उन्हीं के लिए तो ये वाणियां हो रही हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। ये संसार कभी पूरा नहीं होगा। शादी कर लो, ब्याह कर लो, घर बना लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, बिजनेस कर लो, तीनों लोग की संपत्ति भी आ जाएगी, तो भी मन थोड़ा शीतल होगा। मन शीतल नहीं होगा। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। कौन है आपका, विचार करो। इस संसार में आपका कर्म और आपका भोग। पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है। उसको भोगने के लिए वो जिम्मेवार है। आप सद्गुरु की हंस हंसनी हो। पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, और दोनों भोगने के लिए अलग अलग मजबूर हैं। वो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। तो कर्म भोग जो है स्वयं भोगना होगा। आपका पति है, पत्नी है, यदि वो गलत करेगा
तो स्वयं भोगेगा वो। आपको जो है ये कोई भी आपके साथ रहने वाला है नहीं। जो कर्म भोग है, कर्म भोग के कारण सब लोग इकट्ठा हुआ है, और जहां कर्म भोग हो जो पूरा होगा, कोई आपका साथ नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। ये संसार ऐसे ही है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, उनके पति हैं, पत्नी ने साथ छोड़ दिया। लोग ये तो केवल कहते हैं कि हम जीवन भर आपका साथ निभाऊंगा, निभाऊंगी। कर्म भोग है ये। जैसे ही उनका कर्म भोग पूरा होगा, सब छोड़ करके आपको चले जाएंगे। ये हम लोग ऐसा सोचते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, किसी के भी संग रहोगे, दुख सुख तो होगा। दुख सुख तो होना ही है। यहां रात है तो दिन है, जन्म है तो मृत्यु है, जो बचपन है तो बुढ़ापा है। तो यहां आप किसी के भी संग रहोगे, सुख तो केवल संतों के संग में है। और इसके अनुभवी संत जन इसी सभा में बैठे हुए हैं। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जमतीन लोक का राजा हो, यह जमतीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जमतीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जमतीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। अब एक संत है, बहुत चालाक है, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि जब जिसको दुख सुख होता है, इसका मतलब वह संत नहीं है।
इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं। मेरे से प्रश्न किया कि जिसको दुख सुख होता है वो संत कहाँ है? वहां तो दुख सुख है नहीं। इसका मतलब यदि वो दुख सुख हो रहा है तो अपना घर में नहीं है। ऐसे वाले संत जन इसी सभा में हैं। वो बोल रही हैं कि जब दुख सुख होता है तो संत कहाँ का हुआ? संत तो हमेशा आनंदित रहता है, उस देश में रहता है। और यदि आपको दुख सुख हो रहा है इसका मतलब आप उस देश में हो ही नहीं। मेरे तो इतना बोलते ही मेरे आंखों में आंसू आ गया। आप नहीं जानते हो, ये बड़ी संतों की सभा है। ये जब वहां दुख सुख है नहीं तो जो है वह संत ही नहीं है। जिसको दुख सुख हो रहा है तो संत कहां हुआ वो? शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो है आपको दुख सुख हो रहा है तो इसका मतलब आप अभी गुरु का चरण नहीं पकड़े हो। जब वहां दुख सुख है नहीं, अब मेरे से प्रश्न किया, अब मैं क्या जवाब दूं बताओ? मेरे से भी ज्यादा जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में हैं। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। इसका मतलब यदि आपको दुख सुख हो रहा है तो आप अभी बूझे नहीं हो। अब आपको एकदम गुरु के चरण को छोड़ना ही नहीं है, सूरज से पकड़े रहना है। सूरज से छोड़ने के कारण ही दुख सुख तो हो रहा है। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो इस दोहे को जानने वाले बूझने वाले कितने संत जन हैं विहंगम युग में। मैं बोला भाई ये तो कोई ढूंढने पर मिलेगा। जब ये दोहा लिखा हुआ है स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। वो सहज है, अपने आप ही आनंद स्वरूप है। दुखी सुखी मन के कारण हो रहा है। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। दुख सुख नहीं है संसार में। और यदि दुख सुख आपको हो रहा है इसका मतलब
आप सदगुरु के चरण में नहीं हो, सदगुरु के देश में नहीं हो, अपने घर में नहीं हो। आप सदगुरु के हंस हो, हंत नहीं हो। कबीर साहब साफ साफ बता दिए, सम्हारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तब ये नहीं बोलना कि जुगती नहीं मिली, सूरती को संभालना है सदगुरु के चरण में। तो काहे लिए झामर झूमर में उलझाए हो? आपका काम अलग है, पति का काम अलग है, पत्नी का काम अलग है, बेटा का काम अलग है, बेटी का काम अलग है, सब चेतनाएं अलग अलग हैं। स्वामी जी की भी तो चेतना कहीं न कहीं होगी ना। स्वामी जी की चेतना तो विभू हो गई है। अनंत जैसे आपकी चेतना है, आपके पति की है, आपकी बेटी का है, आपके बेटा का है, आपके भाई का है, बहन का है, माता का है, पिता का है, दादा दादी, नाना नानी, मौसी, सबकी तो चेतना है ना। और सबकी चेतना शरीर धारण की हुई है। स्वामी जी मरे नहीं हैं। ये डाउट आपको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कल कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। तो जब स्वामी जी खुद कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यों में, देह कारो
निष्प्राण। शरीर को स्वामी जी ने निष्प्राण कर दिया है। यदि स्वामी जी इस भूमंडल में न होती तो ये सत्संग कैसे होता बताओ। इतना ज्ञान विज्ञान हंस हंसनी उनके में ये वाणियां कैसे आती। मेरे से यही प्रश्न किया था। आप सदगुरु के हंस वंश नहीं हो, जो पहले ही बोल दिया। गुरु विदान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्यमी देह करो निष्प्राण। अब एक संत है तो परेशान है कि बोला नहीं मैं निष्प्राण होना है। जो बोला अब शादी शुदी नहीं करना है, ब्याह नहीं करना, अब निष्प्राण होना है, नहीं रहना है संसार में। तो जब नहीं रहना है तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। स्वामी जी तो बोल ही रहे हैं कि जो है वो जो है देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुरति को संभालना पड़ेगा। जो है सुरति को जब संभाल लेंगे तो सब काम हो जाएगा। निस्दिन सुरति घड़ा पर रखो पिया मिलन की यही जुगती समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो पहले ब्याह कर लो, शादी कर लो, एक दो बच्चे बना लो, फिर जो है गुरु चरण में समा जाना। सारा सुख लेना है, पति का भी सुख लेना है, भाई का भी, बहन का भी, माता का भी, पिता का भी, और संतों का भी सुख लेना है। वो सब अलग अलग है, एक ही जैसा नहीं है। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है, माता का सुख अलग है, पिता का सुख अलग है, संतों का सुख अलग है, एक ही जैसा नहीं है वो। और सदगुरु का सुख तो वह तो आनंद ही आनंद है। ये सारे सुख अलग अलग है और सबकी विधि भी अलग अलग है। सुख सुख सब कोई कहे सुख नहीं जाना कोई आत्मा अंतर आत्मा योग वेदीन सुख होय। सुख सुख सब कोई कहे सुख नहीं जाना कोई आत्मा अंतर आत्मा योग वेदीन सुख होय। आप पति संग पत्नी संग घूमने जाते हो, सिनेमा जाते, पिक्चर जाते, पार्क में जाते, वो सुख अलग है। पति संग पत्नी संग जो सुख प्राप्त करते हो वह सुख अलग है। और जो है संतों का सुख भी अलग है। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय जो सुख संतन संग में
सो बैकुंठन होय। वह स्वर्ग में भी सुख नहीं है जो सुख संतों के संग में है। तो अब एक संत आए तो बोले कि मैं आपके घर ही आ जाऊंगा। मेरे घर काहे ले आना है भाई? ये सुख आपको अपना ही घर में मिलेगा। आपका घर जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है। आपको संसार के घर में किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत आए तो बोले कि हमको भी ग्रुप में जोड़ लीजिए। अरे आप आ जाओ, नंबर दे दो, आप जुड़ जाओगे। यहां मना नहीं किया जाता है, जो भी आए जब आप मर्जी है तब जुड़ जाओ। बाकी जगह तो आपकी परीक्षा ली जाती है, देखा जाता है। यहां कुछ नहीं, जिसका मर्जी जब मर्जी हो तब आ जाओ। यहाँ ऐसे नहीं कहा जाता है इनको बाहर निकाल दो, इनको जोड़ दो, इनको हटा दो, इनको जो है भजन गाने को नहीं देना। ये सब नहीं होता है यहाँ। अधिकार मानव जाति की प्रेम धारा जिन बहा। यहाँ उपदेश नहीं दिया जाता है, सदगुरु के भजन को गाया जाता है। आप गाओ, गाते गाते बुझ जाओगे। भजन में ही जो है या तो सदगुरु स्वयं हो, तो स्वामी जी तो हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। है स्वामी पदे खे नहीं, अवह देखे सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो आपको सदगुरु की वाणियों से बूझना है। सदगुरु की वाणियों में सब कुछ बता दिया है स्वामी जी ने, कबीर साहब ने भी बताया है। द्वादश कोशवा पर सदगुरु बसत है, ताही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरु जी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाईला। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तो गगन मंडल में न हो रहा है, जो है गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव
निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो सदगुरु के शरण मनाया करो। अब एक संत हैं तो पूछते हैं कि वो लोग संत लोग कहाँ मिलता है। अरे संत लोग चेतन देश में मिलते हैं, सदगुरु के प्रकाश में मिलते हैं, सदगुरु के चरण में मिलते हैं। रोज ही तो बताता हूं मैं। कैसे मिलते हैं? तो सूरत से मिलते हैं। सप्त सुरति जड़ देशमी अष्टमया क्षरधाम निरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। थीर करो मन पवन को सदगुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बरी अजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो मन और पवन को स्थिर करना है। मन और पवन को स्थिर करना बोलो, जीतना बोलो, त्यागना बोलो, ये सब जो है थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तामा झरियावे, अमिय बूंद तामा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निरवाना न, वाही पद निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए हैं। अब निश्वास कैसे होगे? जोग जुक्तिया भ्यासिसी, जोगी हो निश्वास। निहक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। निहक्षर की रहत में रहत ना ही कोई शब्द। शब्द शब्द में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द है। दृष्टा दृश्य है शब्द। दोनों एक हो जाती हैं। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है,
होया परम कल्याण। अब एक संत है तो बोलते हैं कैसे मिलते हैं, वो काहे नहीं बता देते। अरे मैं बोला हम लोग पत्ते हैं, बीज में अंदर जब जाएंगे तो समा जाएंगे तो एक हो जाएंगे हम लोग। बीज से जो चिड़िया जो है सुबह उठती है, भूख लगती है उसको, तो जा कर के बरगद का बीज जो फल खाती है तो उसमें बीज रहता है, और बीज जो है जाती है कहीं पानी पीती है, नदी किनारे, तालाब किनारे, कुएं में, पानी के टंकी के पास, तो पानी पीती है, वही मल त्याग देती है, और उसी बीज से जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा होता है। तो परमात्मा भी तो बीज ही है। तब वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो पत्ता अंदर कैसे जाएगा वो बता दीजिए। तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको, स्वामी जी वही बता रहे हैं। तो आपको बीज में जा करके अंदर समाना पड़ेगा, वही घर है आपका। तो ये तो आपको साधना करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग में जुड़ते जुड़ते और बूझते बूझते कई सदगुरु के हंस हंसनी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है। कैसे जाना है वही तो स्वामी जी बता रहे हैं। निसदीन सुरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी। एक दोहा आता है, पिया को पाती लिखूं, जो पिया हो तभी दिस। एक गुरु बहन है, भजन गाती रहती हैं ये बार बार जो है, पियवा को पाती लिखूं, जो पिया बस तभी विदेश। तन में नयन, तन में मन में नयन में, जाही बस जो बसी, ताको कवन संदेश। तो पिया तो आपका तन में, मन में, अंग अंग में बसा हुआ है, तो उसको कैसे चिट्ठी लिखोगे? पिया को पाती लिखूं, जो पिया बस तभी देश। तन में मन में नयन में, जो बसी, ताको कवन संदेश। तो प्रभु आपके अंग अंग में बसा हुआ है, उसी का विधि तो आपको जानना है, और वही सत्संग में आपको सुनाया जाता है। रोज ही सत्संग में आपको बताया जाता है, संतों चढ़ी चला गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपको गगन अटरिया में नहीं चढ़ना है, आपकी चेतना को वहां स्थिर होना है। आपको जो है, जो आपकी चेतना है, उसको गगन मंडल में स्थिर करना है। आपको तो कहीं नहीं जाना है। आप संसार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर संभालो, द्वार संभालो, चेतना को वहां स्थिर करो। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो,
सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियन जरतु है, ताई बीच में भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वीं में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाल, चौदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। कहता कबीर सुनो भाई साध, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी गगन मंडल में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संजीत। ये करा दो। जय सदगुरु।